दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन शर्मा आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां दोस्तों, सलाम नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। जी हां दोस्तों, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इनके पिता भी DY चंद्रचूड़ पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक काम किया था। अब परिवारवाद की बात करें तो कॉलेजियम भी परिवारवाद का हो गया। गांधी के परिवारवाद पर बहुत बात चलती है, लेकिन भाजपा और जजों के परिवारवाद और क्रिकेट खिलाड़ियों के परिवारवाद और डॉक्टरों के परिवारवाद पर कभी कोई बात करता है या किसी की हिम्मत है? शायद राजनीतिक वर्ड्स हैं जो आम जनता को सुनाए जाते हैं कि बस उनका कब्जा है, आप तो कुछ हो ही नहीं। भले ही जनता के लिए बहुत अच्छी नीतियां बनाई हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आज ट्विटर पर आज शाम यानी कि करवा चौथ की शाम थर्सडे को बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप कल सुबह देखेंगे। इसमें चंद्रचूड़ साहब का एक फैसला आया है हिजाब के मामले में, जिसके बारे में बहस चलती रही कि हिजाब की अनुमति उन्होंने कर्नाटक के मदरसों में दे दी है। ये अच्छी बात है, किसी भी धर्म संस्कृति के मुताबिक उनके मजहब का फैसला ये देना बहुत अच्छी बात है। चंद्रचूड़ साहब को क्लैपिंग मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने पापा के अपने पिता के कई निर्णयों को बदला है, जिसके बारे में जस्टिस IV चंद्रचूड़ को 1978 में CJI के रूप में नियुक्त किया गया था। 1985 में वो सेवा निवृत्त हुए। 1978 और 1985 लगा लीजिए 7 साल उनके नाम पर सबसे लंबे समय तक CJI रहने का रिकॉर्ड है। न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ उन 5 न्यायाधीशों की पीठ में से एक थे जिन्होंने 1976 में एक फैसला सुनाया था, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। उसमें केवल एकमात्र न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति HR खन्ना, जो इस बात के खिलाफ थे। DY चंद्रचूड़ ने अपने इस पिता के इस फैसले को 2017 में पलट दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 न्यायाधीशों की पीठ के हिस्से के रूप में 2017 में यह पुष्टि करते हुए कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 1975 के आपातकाल का समर्थन करने वाले विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया था। 41 साल बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने और एडल्टरी का जो एक लॉ बनाया था इनके पिता ने खुद जस्टिस DY फैसला दिया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने पिता का जो दूसरा फैसला पलटा वह एडल्टरी लॉ पर था। 2018 में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उस पीठ में हिस्सा थे जिसमें सर्वसम्मति से उस कानून को रद्द किया गया था जो एडल्टरी को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ किए गए अपराध के रूप में मानता था। एडल्टरी शारीरिक संबंध वगैरह ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी और ब्लॉग्स भी अपने हिसाब से डाले जाते हैं। लेकिन हिजाब जो है मुसलमानों की इज्जत है, लेकिन हिंदुओं की इज्जत कहाँ रही? क्योंकि ये वही जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने हिजाब पर फैसला दिया और सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ट्रेंड हो रहे थे। और ट्रेंड इस मामले में हो रहे थे चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने बोला था कि शादी के बाद भी हिंदू महिला किसी के साथ भी संबंध रख सकती है, गर्भपात करा सकती है, गर्भ धारण कर सकती है, बिना पति की सहमति के कुछ भी कर सकती है, पति को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैसला, ये फैसला DY चंद्रचूड़ की बेंच का था। अब 4 साल पहले अपने पिता का सब कुछ करने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमानों को तो अधिकार मिल जाता है उनके धर्म के हिसाब से, लेकिन जो हिंदू सरकार है वो क्या अपने नेताओं को बचा रही है या शादीशुदा उन लड़कियों को बचा रही है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संबंध है? क्या हिंदुओं की मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हिंदू संस्कृति के कोई अधिकार नहीं है? मैं भक्तों आपसे पूछता हूं कि एक तरफ जहां मुस्लिमों के हिजाब की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, तो क्या हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए चीफ जस्टिस को आगे नहीं आना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं भक्तों? अगर मिर्ची लगी हो तो सवाल चंद्रचूड़ साहब से कीजिएगा, मिर्ची लगी हो तो कानून मंत्री से सवाल कीजिएगा कि ऐसा दोहरा फैसला क्यों? हिंदू महिलाओं को आज़ादी और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में कैद कर देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।